अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी। ये है भुना हुआ मटन। ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको बेसिकली मैंने टिक्का फ्लेवर का बनाया है। थोड़ा-सा बस टिक्का इसके अंदर फ्लेवर ऐड किया था, ठीक है? और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 1 एंड हाफ केजी मैंने यहाँ मटन लिया है। ये मटन तकरीबन बोनलेस है, हड्डी के बगैर वाला है। आप मिक्स भी ले सकती हैं या फिर बोनलेस भी ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 एंड हाफ केजी ले लिया है। हमारे पास ये फ्रीज़ था तो पानी में थोड़ा-सा मैंने इसे गरम कर लिया था बेसिकली, और फिर पानी निकाल दिया था और मटन को इस तरह पतीले में डाल दिया था। यहाँ पे ये मैंने जावित्री ली है। जावित्री इसके अंदर लाज़मी डालेंगे। ये आपने इस तरह से ले लेनी है, इतनी क्वांटिटी आपने ले लेनी है और इस तरह से ना थोड़ी-सी तोड़ के आपने इसमें डालनी है, ठीक है? हाथ से इस तरह से आपने जावित्री को थोड़ा-सा तोड़ के डालना है। उसके बाद अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पे मैंने 3/4 खाने का चम्मच लिया है कसूरी मेथी का। अब ये कसूरी मेथी जो है वो ऑलरेडी पैकेट्स में आती है ना, ये वही वाली है कसूरी मेथी। तो ये 3/4 खाने का चम्मच आपको ऐड कर देनी है। हमारे पास 1.5 किलो के करीब मटन होगा। थोड़ी-सी जावित्री डाल दी, 3/4 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी। अब ये 1/3 खाने का चम्मच मैंने लिया है टिक्का फ्लेवर, यानी कि टिक्का मसाला है ये। तो ये हम चूँकि टिक्का फ्लेवर का बना रहे हैं भुना हुआ मटन, तो इस वजह से मैंने यहाँ 1/3 खाने का चम्मच डाल दिया है टिक्का मसाला। अगर आप नॉर्मल कोरमा बना रही हैं और टिक्का फ्लेवर का नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल टिक्का मसाला इसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद हम डालेंगे, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच होगा साबुत गरम मसाला है। ये साबुत गरम मसाला मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। इसमें दालचीनी भी है, साबुत काली मिर्चें भी हैं, ज़ीरा भी है। तो जो मिक्स क आता है ना गरम मसाला, ये वो वाला हमने साबुत इसमें 1 खाने का चम्मच है वो डाल दिया है। अब ये है गरम मसाला पिसा हुआ, 1/4 खाने का चम्मच आपको तकरीबन भरकर इसमें डाल देना है गरम मसाला पिसा हुआ। तो आपको यहाँ पे पाउडर फॉर्म में जो है मैंने गरम मसाला लिया था, साबुत मैंने 1 चम्मच डाला है और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पिसा हुआ इस तरह से डाल दूँगी, ठीक है? और मटन को हमने जो है वो पहले पतीले में डाल दिया था, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको हल्का-सा बॉयल कर लिया था। फिर मटन को मैंने इस तरह से पतीले में डाल दिया था और फिर मसाले डाल रही हूँ, ठीक है? अब ये आधा खाने का चम्मच मैंने ली है पिसी हुई काले मिर्च, ठीक है? ये आपको हाफ़ इस तरह से खाने का चम्मच ले लेना है पिसी हुई काले मिर्च का। ठीक है, साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी मैंने तकरीबन यहाँ 1/4 खाने का चम्मच लिया है हल्दी का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 हमें लेना है खाने का चम्मच हल्दी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे, इसके बाद धनिया पाउडर डालना है आपको, पिसा हुआ धनिया। तो ये आधी खाने की चम्मच आपको भरकर इसमें डालना है पिसा हुआ धनिया, यानी कि धनिया पाउडर। तो यहाँ पे हाफ खाने का चम्मच आएगा धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने तकरीबन आधा खाने का चम्मच ली है। आप तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने बाद में भी ऐड की थी। अराउंड हमारी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अभी हाफ खाने का चम्मच डाला है, आगे भी मैं बताऊंगी कितनी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, तो आप तो इकट्ठी इसमें इस स्टेज पे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ 1/4 खाने का चम्मच इस स्टेज पे मैंने नमक डाला है, लेकिन नमक मैंने थोड़ा सा और भी बाद में टेस्ट करके डाला था, तो आप इकट्ठा ऐड कर दीजिएगा। आगे मैं बताऊंगी कितनी क्वांटिटी डाली है, तो दोनों की इकट्ठी करके आप नमक की डाल दीजिएगा। अभी फ़िलहाल 1/4 खाने का चम्मच डाला है, इसलिए थोड़ा डाला है कि बाद में अगर टेस्ट करेंगे, अगर कम लगा तो ज़्यादा हम कर सकते हैं ऐड करके सॉल्ट को। यहाँ पे ये वाली कसूरी मेथी थी जो मैंने इस्तेमाल की है। तो ये इस तरह से जो कसूरी मेथी मैं लेती हूँ, और ये वाली कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। और साथ ही में ये टिक्का मसाला जो है वो ये वाला था, चिकन टिक्का मसाला, ये वाला मैंने इसके अंदर ऐड किया था, ठीक है। अच्छा, जो लोग टिक्का फ्लेवर नहीं ऐड करना चाहते वो स्किप कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। उसके साथ ये लिया है कोरमा मसाला। अच्छा, ये कोरमा मसाला जो है ये बड़े वाला बाबा लेकर आए थे डिब्बा, ठीक है। इसके अंदर थे 2 पैकेट्स, तो मैंने एक पूरा पैकेट इस्तेमाल कर लिया था। अब ये जितने ग्राम्स का होगा ना, तो उसको हम हाफ़ कर लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बॉक्स है ना ये कितने ग्राम्स का है। तो फ़िलहाल ये वाला जो है हमने इसका एक पूरा पैकेट जो है वो यूज़ किया था, इसके अंदर 2 पैकेट्स आए थे। तो ये वाला आपके पास अगर हो तो इसको आपने यूज़ कर लेना है। तो तकरीबन हमने 43 ग्राम्स के करीब जो है वो कोरमा मसाला
ऐड किया था, क्योंकि इस डिब्बे में 2 पैकेट्स थे, तो 43 ग्राम का जो है ये एक-एक पैकेट, इसमें 2 थे। एक पूरा पैकेट मैंने 1.5 किलो मटन के लिए डाल दिया था, तो आप इस तरह से 1 पैकेट इसमें ऐड कर दीजिएगा। फिलहाल मैंने चम्मच से भी नापा था, लेकिन आप पूरा पैकेट ही डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से 43 ग्राम्स का अगर आपके पास कौरमा मसाले का पैकेट हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से आपके पास 86 ग्राम का डिब्बा आएगा तो उसमें 2 पैकेट्स होंगे, 1 पैकेट आपने ऐड कर देना है और दूसरा पैकेट हम इस स्टेज पे अभी जो है मटन की रेसिपी में एक ही सिर्फ पैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मटन बेहद मज़ेदार होगा, ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा, यहाँ पे भुना हुआ मटन बेसिकली आप कह सकते हैं, या फिर अगर आपको मटन ग्रेवी भी बनानी होगी ना, तो वो सेम रेसिपी को फ़ॉलो करिएगा, बता दूँगी कहाँ पे उसमें क्या ऐड करेंगे तो आपकी मटन ग्रेवी बन जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने डाल दिया है साथ ही 1/4 चम्मच साबुत सूखा धनिया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने इसको साइड पे रख देना है थोड़ी देर के लिए, वैसे ही, क्योंकि अब मैं यहाँ पे लिए हैं 4 बड़े साइज़ के प्याज। अच्छा, यहाँ पे चूँकि भुना हुआ बना रही हूँ इसलिए ग्रेवी नहीं रखी, तो मैंने 4 लिए हैं बड़े साइज़ के प्याज 1 एंड हाफ केजी के लिए। अगर आप लोग जो है ग्रेवीदार बनाना चाहती हैं तो ऑब्वियसली आपको इन क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा। कौन सी क्वांटिटी को? जैसे प्याज है जो हम ब्लेंड करके मिक्सचर बनाएंगे ना, इस क्वांटिटी को आपको डबल कर देंगी तो आपका एक ग्रेवीदार मटन तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज को जो 4 बड़े साइज़ के लिए थे वो मैंने इस तरह से चॉप कर लिए। जो सलाद वाली मशीन होती है ना, आपको उससे चॉप कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से चॉप हो जाते हैं। वैसे भी इसको जो है वो चॉप कर सकती हैं, बट मैंने सलाद वाली मशीन से जो है वो इसे चॉप कर लिया था। अब हमें इन प्याज को करना है ब्राउन। जो देगी कौरमा होता है ना, उसमें बेसिकली ब्राउन प्याज ही डलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन प्याज को करेंगे ब्राउन। उसके लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। मैं फिर बता रही हूँ, अगर आप 1 एंड हाफ केजी मटन है या 1 केजी मटन है ना, तो आप क्वांटिटी ग्रेवी की ज़्यादा रखना चाहती हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास 3/4 केजी के अराउंड या 1 केजी के अराउंड मटन होगा तो फिर आप इतनी ग्रेवी रख सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन, इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप कुकिंग ऑयल का। 3/4 कप कितना होता है? 1 कप से थोड़ा-सा कम होता है ये कुकिंग ऑयल, जो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देख लीजिए, बिल्कुल 1 कप से थोड़ा-सा मैंने कम लिया है, 3/4 कप। ये आपने इस तरह से सॉस पैन या फ्राई पैन या किसी भी बर्तन में आप डाल दीजिएगा। बेसिकली हमें प्याज को ब्राउन करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब मैं आपको बता रही थी, अच्छा पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं प्याज, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हमने ऑयल के अंदर, जो कि 3/4 कप के करीब था ऑयल, वो हमने डाल दिया था पैन में इस तरह से। अब हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हमने क्या करना है? ब्राउन करना है। तो कंटिन्यूस चम्मच चलाते रहें और फ्लेम कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप रख सकती हैं। आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है और इसको जो है वो ब्राउन कर लेना है। बहुत डार्क नहीं करना, हमें लाइट ही ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क आपको ब्राउन नहीं करना, बट आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, ये चूँकि भुना हुआ एक किस्म का मटन मैं बना रही हूँ, कम ग्रेवी वाला। अगर आप फिलहाल ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो ब्लेंड मिक्सचर इतना ही बना लीजिएगा, पर मटन भी कम क्वांटिटी में ले लीजिएगा, लाइक 3/4 केजी से 1 केजी के करीब ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ऑब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेवी चाहती हैं तो बस ब्लेंड मिक्सचर को आपने डबल, अपनी जितना भी आप मटन के अकॉर्डिंग ग्रेवी बनाना चाहती हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये देख लीजिए, प्याज को मैं कर रही हूँ ब्राउन। ऐसा कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इवनली जो है वो ब्राउन हो, और फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, चम्मच चलाते रह रही हूँ। अच्छा, ये जो प्याज है इसमें इतना ही ऑयल डाल लीजिएगा, क्योंकि ये ऑयल बाद में यूज़ होगा, ठीक है। इस तरह से मैं कंटिन्यूअसली इसमें चम्मच चलाती रहूँगी और इतना बस ब्राउन कर लूँगी कि ब्राउन हो जाए, ठीक है। अगर आप 1 केजी मटन ग्रेवीदार बनाना चाहती हैं तो आप 4 बड़े साइज़ के इसी तरह प्याज लेके तो 1 केजी या 3/4 केजी जब होगा मटन, तो उस हिसाब से भी इसकी ग्रेवीदार ये मटन बन जाएगा। लेकिन अगर ग्रेवी उससे भी ज़्यादा रखना चाहती हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकती हैं, अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको ग्रेवी पसंद है, ठीक है। ये चूँकि भुना हुआ मटन है, इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर आप ग्रेवीदार बनाना चाहती हैं तो ब्लेंड जो हम बनाएंगे ना मिक्सचर, जो चीज़ें ऐड करेंगे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, नींबू, इनकी क्वांटिटी आपको डबल या जितनी ग्रेवी है उसके अकॉर्डिंग करनी है। देख लीजिए, प्याज हमारे हो चुके हैं यहाँ पे अच्छे से ब्राउन। मैंने बहुत डार्क इन्हें ब्राउन नहीं किया। इस तरह से आपको इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसी तरह का कलर आपको रखना है और फ़ौरन से प्याज को आपने निकाल लेना है और ऑयल को आपने सेपरेट
सेपरेटली किसी कप या किसी कटोरी में डाल देना है। ये जो ऑयल बचा है ना, ये तकरीबन आधा कप होगा, ठीक है। अब आपने प्लेट में इन प्याज को रख देना है, थोड़ा सा फैला के रख लीजिएगा। ये क्रिस्पी हो जाएंगे जैसे ही इनको हवा लगेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारे हो चुके हैं ब्राउन प्याज तैयार। अब हम ब्राउन प्याज को रख देंगे साइड पे ताकि थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाए। अब ये जो मसाले जिस हमने मटन में डाल के रखे थे ना, डाले थे, उसी में आपने आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल देना है। अब ये वही ऑयल है जिसको हमने प्याज जब ब्राउन किए थे उसमें यूज़ किया था, तो ये वही ऑयल है जो मैं अब इसमें यूज़ करूँगी। तो इसमें आपने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देना है, ठीक है। इस तरह से अब मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम चूँकि ब्लेंड मिक्सचर करने लगे हैं, अब यहाँ पे जो क्वांटिटी ऐड की जाएगी वो इसकी ग्रेवी बनाएगी। तो चूँकि ये ग्रेवी कम ही है मटन की, आप अगर क्वांटिटी ग्रेवी की ज़्यादा करना चाहती हैं, इन चीज़ों को डबल, ट्रिपल या जितना ग्रेवी बनाना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये आपने करना है। एक जग लेंगे, उसमें 2 जवे लहसुन के मैंने डाल दिए हैं। इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, ये आपने इसमें डाल देना है। अच्छा, चूँकि मटन में अदरक लहसुन डालना ज़रूरी है, तो आप इस तरह से डाल सकती हैं या फिर पेस्ट बना के डाल सकती हैं। सबसे आसान यही तरीका है, जग में 2 लहसुन डालें, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है। अब ये हमें ब्राउन प्याज सारे का सारा इसमें डाल देना है, ठीक है। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे सारे का सारा ब्राउन प्याज। ये मटन बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये अभी ईद इंशाल्लाह आएगी, आप ईद पर इंशाल्लाह ट्राई करिएगा, बेहद मज़ेदार होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा घर वालों को, ठीक है। इस तरह से ब्राउन प्याज हमें एक जग में डाल देना है, जो जिसमें हमें ब्लेंड करना है। पहले अदरक लहसुन डाल दिया था, 2 जवे लहसुन के डाले थे और थोड़ा सा अदरक डाल दिया था। अभी जो ब्राउन प्याज है ना, ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए, तो थोड़ी देर के लिए आपने इसे रूम टेम्परेचर पे प्लेट पे फैला के रख देना है, फिर आपने इसमें डाल देना है। अब यहाँ पे लिया है मैंने एक बड़े साइज का टमाटर, ठीक है। तो ये हम बेसिकली इसके अंदर डाल देंगे, बट इसे आप थोड़ा सा चॉप रफली सा ही करके डालिएगा, ऐसे ही ना डाल दीजिएगा, बल्कि रफली सा इसे टमाटर को चॉप कर लीजिएगा। चाहे तो इस तरह कर ले, चाहे तो आप इसके 4 पीस करके टमाटर की जग में डाल दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 हरी मिर्चें। अच्छा, ये इस तरह वाली हरी मिर्चें हैं, तो ये मैंने इसमें ली हैं। अच्छा, यहाँ पे मसालों की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट थी, ठीक है। जितना-जितना मैं आपको बता रही हूँ, आप उस हिसाब से भुना हुआ मटन इस तरह से बना सकती हैं। 3 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। एक मुट्ठी फुल भरकर हमें डालना है धनिया। यहाँ पे आपको एक मुट्ठी जो है ना, 1 हैंडफुल आपने फुल भर के जो है वो धनिया का ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरह से हम इसमें एक मुट्ठी डाल देंगे धनिया, फ्रेश आपने धनिया इसमें डाल देना है। साथ ही मैंने लिया है पुदीना। अब पुदीना हम डालेंगे आधी मुट्ठी भरकर, ठीक है। जैसे एक मुट्ठी भरकर फुल मैंने धनिया लिया, ऐसे ही हमें आधी मुट्ठी फुल भरकर पुदीना इस तरह से ले लेना है। ये ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है और ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है, आप लाज़मी ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। कि जब आपका मन करे आप बना सकती हैं, बेहद मज़ेदार ये मटन बनता है। मैंने चूँकि एक फुल मुट्ठी भरकर डाल दिया है धनिया, आधी मुट्ठी मैंने भरकर पुदीना डाला है, इस तरह से एक नींबू लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे इस नींबू का रस, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक लेमन लेना है और लेमन जूस आपको इसमें ऐड कर देना है, इस तरह से। ठीक है, और ये चूँकि जिस तरह मैं मटन बताऊँगी ना, ये आपको एक दिन पहले मैरिनेट करने के लिए रखना है, ठीक है। तो चाहें तो आप इसे 1 घंटे की मैरिनेशन में भी रख सकती हैं, बट चूँकि अगर दावत हो तो आप पिछले दिन मैरिनेट करके रख दो, नेक्स्ट डे और ईज़ी हो जाता है, जो है कुकिंग टाइम कम लगता है फिर, ठीक है। इसमें मैंने लेमन जूस जो है वो इस तरह से एक डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही आप गाढ़ा पतला जैसा भी ले सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे इस तरह का दही लिया है। ये पूरा 1 कप आपको लेना है दही, 1 कप हम इसमें डालेंगे दही, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसमें दही का डाल देना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 कप पानी का,
ठीक है? पानी लाज़मी डालिएगा क्योंकि जो इस मिक्सचर ने जब ब्लेंड होना है ना, तो फिर वो ईज़िली जो है वो मिक्सचर का पेस्ट बन जाएगा। तो हम तकरीबन इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। ठीक है? इस तरह से आपने जो है पहले ही बेसिक पानी पहले ही डाल दीजिए, या फिर जब इस तरह से पेस्ट हम बना रहे हो तो इस स्टेज पे भी आप डाल सकती हैं। तो तकरीबन पूरा 1 कप पानी आपने इसमें ऐड कर देना है और इसका अच्छे से आपने जो है वो पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे ये अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब ये सारे का सारा पेस्ट आपने इधर डाल देना है। अब ये पेस्ट ग्रेवी बनाता है, ठीक है, इस मटन की। तो जितनी ग्रेवी होगी उस हिसाब से इस पेस्ट में जो-जो चीज़ें डली हैं वो आपको डबल, ट्रिपल या जितनी ग्रेवी पसंद है उसके हिसाब से करनी है। ठीक है? अच्छे से इसको कर लीजिए मिक्स। हाथ मेरे साफ़ है और ये हाथ के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होता है, तो इस वजह से मैंने इन्हें हाथों से जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है? अब हमारे पास जो है इस तरह से हमने आधा कप ऑयल भी डाल दिया था पहले ही, जो हमने ब्राउन किए थे प्याज़, उन्हीं का ऑयल डाल दिया था। ठीक है? ऑयल रूम टेम्परेचर वाला डालते हैं, यानी कि उसको थोड़ी देर रख लें रूम टेम्परेचर पे, फिर ऑयल डाल लीजिए। जैसा आपको ठीक लगे आप ऑयल उसका अनियन वाला डाल सकती हैं। ठीक है? अब इसको हमें रख देना है मैरिनेशन पे। तो मैंने तो ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रखा था। 4 घंटे भी रखा जा सकता है, 2 घंटे भी रखा जा सकता है, आधा घंटा भी रखा जा सकता है, जैसा आपको ठीक लगे। ओवरनाइट मैरिनेशन जो है वो दावत के लिए भी बेस्ट रहती है और अगर नेक्स्ट डे मटन बनाना हो तो उसके लिए भी बेस्ट रहती है। ठीक है? अब हमने इसको जो है वो नेक्स्ट डे हो गया है, मैंने चूल्हे पे रख दिया है। सिर्फ़ हम इसमें एक उबाल आने देंगे। आपने मिक्स भी कर लेना है दरमियान में। ठीक है? अब सिर्फ़ हमें इसका फ्लेम मैंने ऑन किया है, सिर्फ़ हम इसमें एक उबाल आने देंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो पहले हम मिक्स कर लेते हैं, तकरीबन एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, बेसिकली उबाल से मुराद ये है कि इसे हम थोड़ा-सा गरम कर लेंगे ना, फ्रिज से मैंने निकाला है, तो इसलिए थोड़ा-सा इसे गरम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसमें ये देखिए इस तरह से एक उबाल आ गया है, पानी डाल देंगे। इसमें पानी मैंने डाला है 6 कप अभी फ़िलहाल, ठीक है? 1 एंड हाफ लीटर मैंने इसमें डाल दिया था पानी। अब देखिए पानी जो है ना वो हस्बे ज़रूरत जाएगा, यानी कि इसमें आपने इस तरह से पानी ऐड करना है, यानी कि जितने में मटन गल जाए। अब चूँकि मुझे ये जल्दी बनाना था तो मैंने तो फ्लेम बढ़ा के इसका जो है वो इसको पकने के लिए रखा था। अगर बिल्कुल हम लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे फिर तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, उसमें भी बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो फिर उस हिसाब से पानी भी उस हिसाब से इसमें ऐड होगा, ठीक है? तो बेसिकली मैंने इधर डाला है 1 एंड हाफ लीटर, यानी कि 6 कप पानी का डाल दिया है। फिलहाल पानी और भी यूज़ होगा, तो इस वजह से पानी मैं आपको एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकती, आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल लीजिएगा। चूँकि हम जब लो फ्लेम पे रखेंगे तब मटन गलते-गलते जो है वो पानी की क्वांटिटी उस हिसाब से ऐड की जाती है। जब हम इसका फ्लेम बढ़ा देते हैं, जल्दी बनाना हो ताकि मटन जल्दी गल जाए, तो फिर हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं। तो उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी आप डाल लीजिएगा, ठीक है? आपको लगता है मटन अभी गला नहीं है, आप उसमें पानी और ऐड कर लीजिए, तो बीच-बीच में भी डाला जा सकता है पानी इसमें, ठीक है? अब चूँकि मटन में पानी जो है वो पकते-पकते मटन भी गल चुका है, मैं डाल रही हूँ 1/3 खाने का चम्मच नमक, और मैंने भी टेस्ट किया, मुझे नमक इसमें थोड़ा-सा कम लगा तो मैंने इस स्टेज पे इसमें नमक ऐड कर दिया है, और 1/3 ही खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है ताकि इसका जो स्पाइसीनेस है ना, यानी कि जो स्पाइसी है वो मेंटेनेंस आ जाए, यानी कि मेंटेन हो जाए। फिर इसे मिक्स कर लेंगे और इस मटन को हम भून लेंगे, ठीक है? इसमें हमें बेसिकली पानी इसे पकने के लिए मैंने रख दिया था, बीच-बीच में चम्मच चलाया था, तकरीबन इतना पकाए कि मटन भी गल जाए और तकरीबन ऑयल भी सेपरेट हो जाए, ठीक है? आपने इतना पकाना है। अब इसे देख लीजिए मैंने अच्छे से जो है पका लिया है, मटन भी अच्छे से गल गया है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो है वो मटन तैयार हो गया। तो बेसिकली आपने इतना ही पकाना है मटन को कि बीच-बीच में चेक कर लीजिएगा और कि जो मटन है वो अच्छे से गल जाए और ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। इस हिसाब से आप चाहे हल्की आँच पे रखें, चाहे मीडियम आँच पे रखें, दरमियान में चम्मच चलाते रहिएगा, बस मटन के गलने और ऑयल के सेपरेट होने तक पकाना है। मटन हमारा हो चुका है अच्छे से तैयार, मैंने इसे सर्विंग बर्तन में निकाल दिया है, ठीक है? इसकी ग्रेवी मैंने ज़्यादा नहीं रखी, ऑब्वियसली इसका जो है वो भुना हुआ मटन के हिसाब से मैंने रखा है। ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप मटन ज़्यादा ग्रेवी बना लीजिएगा,
ठीक है। और एक और बात, फिर आप जो आप बनाना चाहते हैं ना देग वाला जो मटन बनाना चाहती हैं, फिर टिक्का मसाला ना ऐड कीजिएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रखिएगा और ग्रेवी के हिसाब से क्वांटिटी को पेस्ट को डबल कर लीजिएगा। फिर आपका बिल्कुल देगी जैसा ना मटन कोरमा तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा, ये बहुत मज़ेदार है, ये भी बहुत मज़े का है, ठीक है? इसे लाज़मी ट्राई करिएगा, एकदम परफेक्ट मसाले मैंने आपको बताए हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा कर लेंगे गार्निश। गार्निश करने के लिए मैंने लिया है अदरक। अदरक को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, इस तरह से चॉप कर ली हैं और थोड़ा-सा धनिया लिया है, इस तरह से चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें चाहें जैसा आपको स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से ऐड कर सकती हैं। अगर स्पाइसी नहीं पसंद तो जो स्पाइसी नहीं होती ज़्यादा हरी मिर्चें वो चॉप करके डाली जा सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है? आप उस तरह से इसमें ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया है, चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया है और चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ठीक है? इस ईद पर लाज़मी ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, ठीक है? अब तो कुछ डेज़ रह गए हैं ईद पर, तो लाज़मी बनाइएगा, ईद आने में कुछ डेज़ ही बस रह गए हैं, तो आप लाज़मी ट्राई करिएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही रेसिपी भेज दी है ताकि आप ईद वाले दिन इसे लाज़मी बनाइएगा, ठीक है? तो इसे मैंने गार्निश कर लिया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये बहुत, 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 बहुत मज़ेदार होता है मटन, लाज़मी ट्राई करिएगा, ये मेरी अपनी ही रेसिपी है, बिल्कुल देगी फ्लेवर देगा आपको, इसलिए लाज़मी ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।